शुड हैव परचेज ओन ज्वेलरी, आई रेंट क्वाइट हैवी लाइक 8,000 फॉर रेंट। लॉस को कुछ ज़्यादा ही गोल्ड दे देना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। काफ़ी लड़कियाँ मुआ के प्यार में भी अंधी हो जाती है। माई फेस इज चबी और मैंने चोकर स्टाइल ज्वेलरी ली। आई डेंट लाइक माई वेडिंग लहंगा एज इट वॉज गिफ्टेड माई माई इन लॉस, कुडेंट से एनीथिंग। बिकनी वैक्स डन ऑन द डे ऑफ वेडिंग जस्ट बिकॉज मुआ सेड लास्ट में ही कराया जाता है बेटा। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel and welcome to those who are watching me for the first time. I think 99.9% इस वीडियो को वही लड़कियां देख रही होंगी जिनकी या तो शादी होने वाली है, ब्राइड टू बी है, कहीं फ्यूचर में शादी करने वाली है, या फिर शादी का सपना सजा के बैठी है, या फिर दे आर श्योर कि हमें शादी तो करनी है, तो ये ज्ञान तो ज़रूरी है, या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, बिकॉज मैक्सिमम टिप्स आज की वीडियो में जिन्होंने दी है उनकी शादी हो चुकी है। सो आज की वीडियो का टॉपिक है ब्राइडल मिस्टेक दैट यू गाइज डिड। मैंने पूछा है अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर से जो भी शादी जिनकी हो चुकी है कि आपने अपनी शादी के टाइम क्या गलती करी, ज़रा उसको शेयर करो सो दैट बाकी को भी सीखने को मिला। आई थिंक दूसरों की गलती या फिर अपनी गलती है जितना सीखने को लाइफ में मिलता है ना, उतना कभी कभी कहीं से सीखने को नहीं मिलता है। कहते हैं ना, मिस्टेक इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ योर लाइफ। ऑल्सो मैंने प्रॉमिस किया था मैं किसी का भी नेम या फिर आईडी रिवील नहीं करूँगी, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई अगर अपनी गलती शेयर कर रहा है तो वो इतना खुश नहीं फील होगा अगर मैं नाम लूँगी तो सबकी आइडेंटिटी हिडन रहेगी। चिल। सो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले नीचे से शुरू करने वाली हूँ। किसी ने लिखा है हल्दी का आउटफिट अच्छा लिया, सोचा साड़ी में अच्छी लगूंगी लेकिन बेकार सी लग रही थी। ओके, ये बहुत लोगों के साथ होता है जो लोग सोचते हैं कि मैंने इमेजिन बहुत अच्छा किया था, मैंने उस टाइम ट्रायल भी किया, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फाइनल ओकेजन पे वो लुक निकल के नहीं आई। इस केस में उन्होंने लिखा है साड़ी अच्छी नहीं लगी। तो अगर आप साड़ी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, पहले तो प्रैक्टिस कर लो भाई, कहीं ऐसी टीचर्स डे पे या फिर कोई अपने ऑफिस के इवेंट में थोड़ा पहन के देख लो भाई आपको साड़ी की शेप क्या सूट करती है, आपको पल्ले का स्टाइल क्या सूट करता है, बिकॉज साड़ी इज समथिंग जिसकी पूरी गेम ड्रेपिंग की होती है। तो आप देख लो आपके ऊपर क्या ड्रेपिंग सूट करती है। एंड जब भी कोई ब्राइडल आउटफिट लो ना, इट्स नॉट लाइक शादी का लहंगा, हल्दी, मेहंदी, जो बेचारे अंडररेटेड वाले फंक्शन होते हैं ना जिसमें हम इतना ध्यान नहीं देते। अगर आप वो भी आउटफिट ले रहे हो तो एक ओपिनियन लो, अपने साथ किसी को लेके जाओ। नहीं लेके जा सकते तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ग्रुप पे डाल के पूछो कि ये चीज़ मेरे पे अच्छी लग रही है नहीं लग रही। बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, हमारा वो ब्राइडजिला मोड होता है, हम उस टाइम और भी चीज़ों के टेंशन में होते हैं, हमें उस टाइम लगता है अच्छा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद वो फ्यूचर में नहीं अच्छा लगता। तो एक सेकंड थर्ड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ब्राइडल शॉपिंग के लिए हमेशा किसी ना किसी को साथ लेके जाओ, और ऐसे इंसान को साथ लेके जाओ जो आपको सच बोले। फेक वाले प्लीजिंग वाले फ्रेंड्स प्लीज़ मत लेके जाना कि आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो, दे आर जस्ट हाइपिंग यू, आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, एक सच्चा बोलने वाला आपके साथ एक रिलेटिव या फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है जो आपको बताए कि यार ये चीज़ आप पे नहीं अच्छी लग रही, इसको कुछ और ट्राई कर लो। नेक्स्ट किसी ने बोला है नॉट चेकिंग द लेंथ ऑफ द लहंगा आफ्टर ऑल्टरिंग। ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है, बिकॉज लोग लास्ट मिनट पे लहंगा पिकअप करने जाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हील्स नहीं लेके जाते, या फिर वहाँ पे कोई हील्स नहीं ट्राई करते, और जब फाइनल डे पे गलत हील पहन लेते हैं या फिर हील कम पहनते हैं, वो लहंगे का नीचे से पूरा काम मुड़ जाता है, आपकी एंट्री बड़ी अजीब लगती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अपनी फाइनल ट्रायल के लिए जाओ ना, या तो अपनी हील्स लेके जाओ जो आप उस दिन पहनने वाले हो, या फिर आपको एक्जैक्टली पता होनी चाहिए आपकी हील कितने इंच की है, ताकि आपको फाइनल डे पे पता हो कि भाई ये लहंगा छोटा है लंबा है। लास्ट मोमेंट पे वो भी कहीं ना कहीं ऑल्ट्रेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं, बट एक बार आपके हाथ में लहंगा आ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो शॉपकीपर हुआ कितनी भी गालियाँ दो, वो बन गया तो बन गया। नेक्स्ट अब किसी ने बोला थिंकिंग आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई वेडिंग एंड नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। या ये भी बहुत ज़्यादा होता है, लोग एक्साइटमेंट कहते हैं क्या सोना आज की रात हम इंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। ऐसा नहीं है। आई रिमेंबर मेरी शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रात थी, वी वर ऑल डांसिंग इंजॉइंग, बट माई मदर वॉज लाइक 12-1 बजे तक ये सब खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज तुझे सोना है, तुझे अपनी नींद कंप्लीट करनी है, बिकॉज नेक्स्ट डे ऑफकोर्स फेराज होते हैं। मेरे तो दो तरह के फेरे थे, बहुत लंबे चलने होते हैं, तो अपनी नींद कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो या तो घर में मम्मी पापा कोई ना कोई डांटे आपको कि रात को एक दिन पहले पार्टियाँ नहीं करनी 4-4, 5-5 बजे तक प्लीज़। ऐसी वाली पार्टी ना आप 1 महीने पहले करके रख लो, अपनी बैचलरेट में ऐसी पार्टी कर लो, या फिर 3 या 4 दिन पहले ऐसी पार्टी कर लो। शादी से 1 दिन पहले ये जो लोग मेहंदी नाइट में सोचते हैं ना हम रात तक जागेंगे इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ने शेयर किया है नॉट चेकिंग ऑन मेकअप इन द सनलाइट एज फॉर अर्ली मॉर्निंग रिचुअल्स। अगर आपकी मॉर्निंग वेडिंग है, ओपन वेडिंग है, तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि सनलाइट में आपका वो मेकअप कैसा हो रहा है। आपको अपनी मेकअप आर्टिस्ट को उस टाइम पहले से इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई मेरा ओपन वेन्यू है, धूप ऐसे आएगी, बिकॉज काफ़ी बार ओपन वेन्यू अगर आपका है, आप वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुला रहे, आप कहीं सैलॉन में करवा के आ रहे हो, तो सैलॉन वाली मेकअप आर्टिस्ट को तो नहीं पता ना आपका वेन्यू कैसा है, वहाँ धूप कैसी आ रही है, आप सन डाउन वेडिंग कर रहे हो, वहाँ पे फेस पे धूप आने वाली है। एक मैटिफाइंग पाउडर प्लीज़ रख लेना। आजकल तो बहुत अच्छे लूज पाउडर ऐसे आते हैं जिसके अंदर नीचे ही लूज पाउडर अटैच होता है, ऊपर ब्रश होता है। मैं यहाँ पे कहीं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, ऐसे ऐसे स्वर्ल किया तो कहीं ना कहीं आपके जो स्वेट होता है वो निकल जाता है। सो धूप वाली शादी के लिए तो मैं बोलूँगी प्लीज़ वो अपने पास प्रोडक्ट रखना, सो दैट आप बीच बीच में डस्ट करते रहो। मेकअप आर्टिस्ट बेचारी कितना भी अच्छा मेकअप कर ले, लेकिन अगर धूप आए, गर्मी हो, आपकी ऑयली स्किन है, आपको पसीने आ रहे हैं, टेंशन में तो वैसे ही पसीने आते हैं, तो उसके उसमें देखो मेकअप खराब ही हो जाता है। तो आपको ये 2 फैक्टर्स का ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा ज्ञान दे रही हूँ, हम लविंग इट। शादी
शादी के मामले में एकदम प्रो हो चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड्स फैमिली, मैं लिटरली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में प्रोफेशनल शादी हेल्पर बन चुकी हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव सो मच ज्ञान टू गिव यू ऑल। बट या आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, प्लीज़ यार टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बी आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। ओके, नेक्स्ट अप किसी ने लिखा है, शुड हैव परचेज ओन ज्वेलरी, आई रेंट क्वाइट हैवी लाइक 8,000 फॉर रेंट। ओके, दिस इज समथिंग जो मैंने रिसेंटली अपनी फ्रेंड को भी समझाया, बिकॉज मुझे भी ये लगता है आजकल जो ज्वेलरी रेंटल है ना, मतलब 8-10 हज़ार आप खाली रेंट दे रहे हो, मतलब आप 8-10 हज़ार दे रहे हो और वो ज्वेलरी आपकी भी नहीं है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। आप थोड़ा सा मेट्रो के धक्के खाओ, ज़रा सदर बाज़ार जाओ, चांदनी चौक जाओ। चांदनी चौक में दरीबा कलान आई थिंक इज़ द एरिया नेम, जहाँ पे ये ज्वेलरी, फेक ज्वेलरीज मिलती है इमिटेशन वाली। आपको 8,000 में ना वहाँ पे प्रॉपर ब्राइडल सेट मिल जाएगा और आप उसको लाइफ लॉन्ग पहन सकते हो। ये एडवाइस मैंने अपनी गोल्डन टिप में भी दी थी, आई थिंक उससे पहले भी दी थी, कि अगर आप वो सेट खरीद रहे हो, आप लाइफ लॉन्ग उसको पहनना चाहते हो, तो लेयरिंग में लो। लाइक मेरी जो ज्वेलरी थी वो लेयरिंग में थी, तो मैं उसको ऊपर वाला कम पहन सकती हूँ, नीचे वाला कभी पहन सकती हूँ। मुझे एक बड़ा चोकर सेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप परचेज कर रहे हो, लेयरिंग में सेट ले लो, ताकि आप बाद में भी उसको फ्यूचर में पहन पाओ। एंड या शी इज़ राइट, 8-10 हज़ार रेंट देने का कोई सेंस नहीं बनता। किसी ने बोला बाइंग टू मच इंडियन वेयर। ओ माय गॉड, ये मेरी भी टिप थी, मेरी गोल्डन टिप में से एक टिप यही थी कि भाई एक्साइटमेंट में अपना ट्रूज़ो मत भर लेना। बहुत लोग आपको बोलते हैं 51 साड़ी होनी चाहिए, 21 साड़ी सूट होने चाहिए। प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक। एक तो एक्सेसिवली सूट स्टिच भी नहीं कराने चाहिए, बिकॉज शादी के बाद हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है। काफ़ी लड़कियाँ मोटी से पतली हो जाती हैं, पतली से काफ़ी लड़कियाँ मोटी हो जाती हैं। चेस्ट साइज़ में चेंज आता है, बिकॉज यू नो चेस्ट साइज़, हिप साइज़ में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। तो एक्सेसिवली ट्रूज़ो मत बना के रखो कि मैं 2 साल तक, 3 साल तक के मैंने कपड़े ले लिए, 51 साड़ीज़ के मैंने ब्लाउज सिलवा के रख लिए। नहीं, अगर आपको लग रहा है आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट लेना है, लाइक आई नो बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स में होता है, आपको 21 कपड़ा लेना है, 51 कपड़ा लेना है, तो आप अनस्टिच लेके रख लो। आप फिर टाइम टू टाइम जो आपको लगता है कि आपको इवेंट आ रहा है, तो एक हफ्ते में टेलर सील के दे देता है, आप ब्लाउज बनवा लो, सूट बनवा लो। एक्सेसिवली बाइंग मैं भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज आजकल तो इंडियन में भी फास्ट फैशन आ गया है यार। एक साल में फैशन चेंज हो जाता है, फिर आपको लगता है ओहो ये तो मैंने बड़ा पुराना स्टाइल का ले लिया। तो बाइंग टू मच इंडियन वेयर इज़ अ वेरी नाइस टिप। नेक्स्ट किसी ने शेयर किया है, बुकिंग अ मुआ हु इज़ वेरी फार फ्रॉम माई प्लेस, शी वॉज जस्ट इन अ हरी टू फिनिश मेकअप एंड रश टू पे खत्म हो गया क्वेश्चन है, बिकॉज वर्ड लिमिट शायद उतनी होगी, बट आई थिंक रश टू अ होम होगा। ये भी ब्राइडल टिप मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने भी गोल्डन टिप्स की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, ये मैक्सिमम चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैंने भी बोला था हमेशा वेन्यू के पास मुआ होनी चाहिए। अगर आपके वेन्यू के पास है सैलॉन, वेल एंड गुड, आप वहाँ पे जा सकते हो, आपका कम्यूट टाइम बचेगा, आपका आना जाने का टाइम बचेगा। बट अगर आपका बहुत दूर वेन्यू है, ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन सॉर्ट ऑफ वेन्यू, और आप सोच रहे हो वो अपने सैलॉन से आके आपका मेकअप करेगी, तो प्लीज़ वो बहुत जल्दी में आएगी, मेकअप ख़राब हो सकता है, वो भी जल्दी में होगी, उसका ही मूड ख़राब होगा, आपका ही मूड ख़राब होगा। या तो उसको स्टे दो, आप उसको बुलाओ एक दिन पहले, उसको प्रॉपर स्टे दो। फिर बैंक्वेट्स में नीचे ब्राइडल रूम्स होते हैं, आप वहाँ पे बुला के भी लास्ट मिनट पे उससे मेकअप करा सकते हो। काफ़ी लोग ना ऐसे होते हैं कि मुझे इसी मेकअप आर्टिस्ट से कराना है, मुझे चाहे 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, पर प्लीज़ ये वाली हरकत मत करना, इतना ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए किसी मेकअप आर्टिस्ट के लिए। नेक्स्ट अब किसी ने शेयर किया, इन लॉज को कुछ ज़्यादा ही गोल्ड दे देना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, ये तो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट चलो कोई नहीं, ये भी एक सॉर्ट ऑफ मिस्टेक ही है। ये थोड़ा सा सबका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट या आई थिंक ये भी किसी ने अगर शेयर किया तो अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया होगा। ऑफकोर्स आजकल तो बहुत महंगा भी हो गया है यार, प्लीज़ अपने बजट में चीज़ें रखो। ये मैं एज अ वुमेन टू ऑल द ब्राइड्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज एक वुमेन टू वुमेन चीज़ है जो मैं कहीं ना कहीं शेयर करना चाहती हूँ। एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, ऑफ कोर्स यू आर एक्साइटेड, आपकी शादी हो रही है, आप सामने वाली पार्टी को थोड़ा सा प्लीज़ करना चाहते हो, रियली वांट हर चीज़ परफेक्ट हो, वहाँ पे भी लोग खुश रहें, आप उनको सबसे बेस्ट देना चाहते हो। लेकिन प्लीज़ अपनी पर्सनल फैमिली के बजट के अगेंस्ट मत जाओ, अपने बजट के अगेंस्ट, अपनी फैमिली के बजट के अगेंस्ट जाके सामने वाले को प्लीज़ मत करो, ओवर मत दो, बिकॉज बाद में आपको खुद गिल्टी फील होता है कि मैंने अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं प्रेशर डाला इन चीज़ों के लिए। सो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लाइक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन है, मेरा अपना ओपिनियन यही है। बाद में बहुत ज़्यादा आपको गिल्टी फील होता है कि मैंने इतना प्रेशराइज़ क्यों किया है, फिर मैंने अपने बजट से बाहर जाके चीज़ें क्यों करी। आपका जो बजट है अपने पार्टनर को एक्सप्लेन करो, आप जितना कर सकते हो आप उतना बेस्ट लेवल पे करो। एंड या जैसे कि किसी ने लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, ज़्यादा भी देना इतना अच्छा नहीं होता, जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा बैलेंस्ड आप बना के चलो। नेक्स्ट टाइप किसी ने लिखा है, बाइंग टू मच हाई हील्स नॉट द कंफर्टेबल वन। देखा, मैंने बोला था ना, काफ़ी लोग लड़कियाँ ओवर एक्साइटमेंट में हाई हील भी ले लेती हैं कि अच्छी हाई हील पहनेंगे, और फिर वो कंफर्टेबल नहीं होती। तो ये भी चीज़ नहीं करनी। आपकी हील्स की जो हाइट है वो एकदम एप्ट होनी चाहिए, ओवर लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि आप खुद ही अपना फंक्शन ना एंजॉय कर पाओ, और ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका लहंगा नीचे से फोल्ड हो रहा हो। नेक्स्ट किसी ने लिखा है, स्पेंडिंग टू मच ऑन वेडिंग डे मेकअप पैकेज। या ये भी काफ़ी लड़कियाँ करती हैं, लाइक जैसे कि मैंने बोला ना, प्यार में अंधी हो जाती हैं,
पार्टनर के प्यार में नहीं, मेकअप आर्टिस्ट के प्यार में। काफ़ी लड़कियाँ मुआ के प्यार में भी अंधी हो जाती है कि मैं तो इसी मेकअप आर्टिस्ट से कराऊंगी, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरी वो रील बनाएगी, वायरल हो जाएगी। मैक्सिमम केसेस में आपको रियलिटी बताती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट मॉडल्स की ही रील्स डालती हैं, वो आपकी रीलें नहीं डालेंगी। तो अगर आप सोच रहे हो आप फेमस हो जाओगे, वो आपकी रील्स डाल देंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने अपने टाइम पे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं एज अ नॉर्मल पर्सन गई थी, मैंने लिटरली मेकअप करने के बाद उनको बताया था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला मेरा कंटेंट बनाओ, ये बनाओ। उन्होंने वैसे मेरी रील डाली थी जो मुझे इतनी पसंद भी नहीं आई, बड़ी अजीब सी बनी थी, यहाँ से मेरे हल्के से वाइट हेयर दिख रहे थे। बट चलो कोई नहीं। ये वाली जो चीज़ है ना कि ओवर अपने बजट से बाहर जाके आप ऐसी मेकअप आर्टिस्ट बुक करो जो फेमस है, आपको लगता है ये तो बेस्ट ही करेगी, ऐसा नहीं है यार। हाथ का काम होता है। प्लीज़ छोटी छोटी जो मेकअप आर्टिस्ट है ना उनका भी काम देखो, उन्होंने जिनका मेकअप किया हुआ उनसे पूछो। लाइक मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट के टाइम यही किया था, मैंने उनके टैग सेक्शन में मैं गई थी, टैग सेक्शन में मैंने एक ब्राइड देखी, मैंने उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा था, प्लीज़ बताओ। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। आप किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का आपको काम अच्छा लगता है, आप किसी भी उसकी ब्राइड को अलग से इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछो कि प्लीज़ वुमेन टू वुमेन कॉन्वर्जेशन आप प्लीज़ बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो आपको बता भी देगी। तो ये बड़े बड़े ऐसे एक्सपेंसिव मेकअप आर्टिस्ट के चक्कर में मत बैठो कि भाई बहुत महंगा तो अच्छा ही होगा। एक दिन के बाद लाइक अगले दिन जब आप उस मेकअप को उतारोगे ना, यू विल फील सो गिल्टी कि आपने 40, 50, 60 हज़ार ख़राब करे हैं जस्ट ऑन अ सिंगल 6 to 7 hour मेकअप। ओके, दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। किसने लिखा है, ट्राई टू प्लीज इन लॉज एंड डिड नॉट एन्जॉय माई वेडिंग कॉज डिडंट डू द थिंग्स आई वॉन्टेड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल प्लीज़र मत बनो। आई थिंक लव मैरिज में इतना ज़्यादा नहीं होता, बट अरेंज मैरिज में थोड़ा सा रहता है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर नॉट दैट ओपन टू द ऑपोजिट फैमिली। यू फील लाइक चलो जो हो रहा है बेस्ट करते हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रिम प्रॉपर रह के थोड़ा सा प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक किसी को प्लीज़ करना नहीं चाहिए। आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन सेटअप करते हो जो आप लाइफ लॉन्ग नहीं मेंटेन कर सकते। जैसे आप कहीं नई जॉब पे जाते हो ना, अगर आप फर्स्ट सेकंड डे से एकदम अच्छा बन जाओगे ना, मैं सारे टास्क करूँगी, मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, हाँ मैं ये वाला टास्क करती हूँ। आप एक बेंचमार्क सेट करते हो और काफ़ी बार आप वो बेंचमार्क नहीं मेंटेन कर सकते, तो प्लीज़ उसको स्टार्टिंग से ही सेट मत करो। जस्ट बी यू आर। मैंने बहुत पहले एक सीरीज़ देखी थी, उसमें उसने कहा था भाई मैं इंसान हूँ, राजमा चावल नहीं हूँ, मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता। लाइक आई लव दैट डायलॉग, और मैं ये कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही हूँ डायलॉग कि हम इंसान हैं, राजमा चावल नहीं है, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। सो या इंसान बनो, राजमा चावल मत बनो। जस्ट इन्जॉय योर वेडिंग यार। अपनी शादी दोबारा नहीं आती, प्लीज़ किसी को प्लीज़ करने के चक्कर में उसको ख़राब मत करना। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, फन एंड सैड एट द सेम टाइम। किसी ने लिखा है, थॉट आई विल बी एबल टू मैनेज वैक्सिंग बाय वीट कोल्ड स्ट्रिप्स बट इट वॉज जस्ट स्ट्रेसफुल टास्क, गो फॉर रीका। बिल्कुल सही लिखा है भाई। वीट की जो स्ट्रिप्स होती है ना, लाइक इमरजेंसी सिचुएशन, लाइक वर्स्ट सिचुएशन, भाई लॉकडाउन हो गया, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वैक्सिंग नहीं कर सकते, तो आप फिर भी वीट की स्ट्रिप्स यूज़ कर लो। बट अदरवाइज इट इज़ वेरी पेनफुल। वो ठंडी स्ट्रिप को जो आप अननेसेसरी ऐसे खींचते हो ना, मैक्सिमम टाइम है आपकी स्किन निकल सकती है, आपको पेन हो सकता है। लाइक मैं तो प्रमोट भी नहीं करती, मुझे स्टार्टिंग में मुझे 6-7 साल हो गए इस फील्ड में। आई थिंक मुझे बहुत बार ये वैक्स स्ट्रिप्स के कोलैब्स आए ना, मैं लाइक नो, मैं नहीं कर सकती भाई, मुझे अच्छी नहीं लगती चीज़ तो मैं नहीं करूँगी। सो जितनी ब्राइड टू भी है, प्लीज़ अच्छी जगह से अपना ब्राइडल पैकेज लो जहाँ वो अच्छे से वैक्स करें, अच्छे से आपका मैनिक्योर पेडिक्योर सबको नीटली करें कि आपकी स्किन बर्न ना हो, आपकी स्किन पुल आउट ना हो। काफ़ी और बर्न नहीं होती लेकिन अजीब सी पुल आउट हो जाती है, तो वहाँ पे ऐसे मार्क्स पड़ जाते हैं, डार्कनेस हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं। अगेन आपका इंपॉर्टेंट दिन है तो ये वाला रिस्क ज़रा मत लेना। मैंने वैक्सिंग नहीं कराई थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैंने लेज़र का पैकेज लिया था। आई हैव अ फुल वीडियो ऑन लेज़र हेयर रिडक्शन एक्सपीरियंस। मैंने शादी से 6 महीने पहले ही पैकेज लेना शुरू कर दिया था। 6 से 7 सिटिंग्स होती है, मैंने वो कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट नहीं किया था वैसे, 4 या 5 सेशन थे, 2-3 पेंडिंग थे, मैंने शादी के बाद लिए थे। बट या लेज़र इज़ द बेस्ट थिंग। लाइक अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो, आई वुड से अपनी शादी से 6-7 महीने पहले लेज़र का पैकेज ले लो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। किसी ने लिखा है, फॉरगॉट टू अप्लाई परफ्यूम, बिगेस्ट रिग्रेट। ओह माय गॉड, तभी मैंने अपनी ब्राइडल इमरजेंसी किट वीडियो बनाई थी। अगर वो भी नहीं देखी जाके देख सकते हो, मैं नीचे लिंक कर दूंगी। हर चीज़ का ज्ञान दिया हुआ है यार कशिका ने। शादी होने वाली है, मेरा चैनल देख लो, हर चीज़ का ज्ञान आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने पूरी रील बनाई थी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपनी शादी वाले दिन अपने ब्राइडल आउटफिट में बैठ के एक ज्ञान देने वाली वीडियो बनाऊँ, बिकॉज आई एम समवन जिसको ऐसे वो ट्रेंडी गानों पे डांस वांस करने का इतना शौक नहीं है। आई फील लाइक मैं कुछ नॉलेजेबल करना चाहती हूँ, जैसे कि मेरा कंटेंट है अबाउट रिव्यूज़, टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, गिविंग यू नॉलेज। तो मैं लिटरली जब मुझे टाइम मिला ना, मैं पहले अपने वेन्यू पे टाइम पे आ गई थी। आई टोल्ड यू गाइस, पास वेन्यू होने का फ़ायदा होता है। मैंने कृति डीएस से मेकअप कराया था। माई वेडिंग वॉज इन मोती नगर। बहुत जल्दी मैं आ गई थी, टाइम था मेरे पास। तो वृतिका मेरे साथ बैठी हुई थी, माई नीज बाय द वे, माई ब्रदर सिस्टर डॉटर। तो उसको मैंने बोला तू शूट कर, मैं अपनी ब्राइडल इमरजेंसी किट की वीडियो बनाना चाहती हूँ, बिकॉज उस टाइम वही था मेरे हाथ में। और बाई चांस वीडियो बहुत अच्छी बनी, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है। उसके अंदर मैंने एक परफ्यूम डाला हुआ था। तो प्लीज़ अपनी ब्राइडल इमरजेंसी किट बना लो। वो वीडियो नहीं देखी, मैं नीचे लिंक कर दूँगी, उसमें आप कॉमेंट करके भी लिंक सारे ले सकते हो, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे।
उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया आपकी ब्राइडल इमरजेंसी किट में क्या होना चाहिए था। और मैं भी लगाना भूल गई थी बिकॉज ऑफकोर्स मेकअप आर्टिस्ट तो आपको परफ्यूम नहीं देगी, वैसे होता है काफ़ियों के पास, बट ठीक है, सबकी अपनी एक स्पेसिफिक परफ्यूम सिलेक्शन होती है। तो अपना मिनी परफ्यूम प्लीज़ अपने साथ लेके चलो। लिखा है यूजिंग कंडीशनर, या अगेन बिगेस्ट मिस्टेक, ओ माय गॉड आई शुड हैव शेयर दिस इन माय गोल्डन टिप्स, बट मैं यहाँ बता देती हूँ। क्या होता है जब भी आप ओपन हेयर स्टाइलिंग करते हो या फिर आप बंद भी बनाते हो, बिल्कुल कोई कंडीशनर हेयर मास्क नहीं लगाना। जब भी आप हेयर कर्ल्स कराओगे, कोई हेयर स्टाइलिंग कराओगे, आपके बालों में एक रफनेस होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपके बालों में रफनेस होगी, आपके हेयर स्टाइल उतने अच्छे निकल के आएंगे। तो प्लीज़ अपनी शादी, एंगेजमेंट या जिस दिन भी आप कोई करा रहे हो, दिस इज़ फॉर नॉन ब्राइड्स एज वेल, अगर कोई किसी की शादी में भी जा रहा है, कर्ल्स कराने वाले हो, अननेसेसरी हेयर मास्क कंडीशनर मत लगाओ। आपके वो कर्ल्स टिकेंगे नहीं, जल्दी खुल जाएंगे, वो कितने भी स्प्रेज यूज़ कर लें वो स्टे नहीं आएगा। फटाफट से शैम्पू करो एंड दैट्स इट। नेक्स्ट मिस्टेक इज काइंड ऑफ सिमिलर, स्पेंडिंग अ लॉट ऑन वेडिंग ट्रूजो एज फैशन गेट चेंजिंग। मैंने बोला था फैशन चेंज होता रहता है, तो अननेसेसरी प्लीज़ फालतू में ट्रूजो बनाने में ज़्यादा फोकस मत करना। इसने अपना दुख ज़ाया किया है इसके अंदर। नो प्रिपरेशन इवन स्टार्ट्स, आई एम हेल्थ स्ट्रेस्ड बट बोथ फैमिलीज आर सुपर चिल। वो तो होंगी भाई, शादी तुम्हारी है, स्ट्रेस तुम्हें लेना है ना ऑफकोर्स, और अपना ब्राइडल स्ट्रेस तो वैसे भी अलग ही लेवल का होता है, बट चलो कोई नहीं, सब हो जाएगा, चिल करो, जस्ट बी हैप्पी। उस टाइम ना जिम या एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। लाइक जिमिंग इज़ समथिंग जो आपको आपकी सैनिटी को जो मेंटेन करता है ना, वो जिम या वर्कआउट होता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहते, जिम नहीं करना चाहते, तो एरोबिक्स करो, योगा करो। एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट मेडिसिन ड्यूरिंग दिस होल जर्नी ऑफ ब्राइडजिला मूड, बिकॉज आपके मूड को खाली वही ठीक कर सकता है। मैंने लिखा है डिड नॉट सेट द बजट, नाउ आई एम रनिंग आउट ऑफ बजट एंड स्टिल आई हैव सो मच टू बाय। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। अपना एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये गलती मैंने भी करी थी, ओवर एक्साइटमेंट में महंगा लहंगा बनवा लिया। देन आई वाज लाइक मेरा बजट तो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है, मुझे इस बजट को थोड़ा सा कट डाउन करना चाहिए था। सो या दिमाग में एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी शादी की प्रिपरेशन शुरू होना, डायरी लेके बैठो, अपना एक बजट बनाओ कि मैं आउटफिट पे इतना स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं ज्वेलरी पे इतना करूँगी, मिसलेनियस खर्चा जो लगता है कि छोटा मोटा इधर उधर चीज़ों पे खर्चा, आपका चूड़ा हो गया, एक्सेसरीज होगी, ट्रूजो आप बनाते हो, मेकअप वैनिटी आपको बनानी है, इन सब के जो बजट है ना वो अलॉट करके चलो। और जब भी ब्राइडल शॉपिंग के लिए जाओ ना, अगर आपके लहंगे का बजट है 1 लाख, तो वहाँ पे जाके ये मत बोलना मैं 1 लाख का लहंगा देखना चाहती हूँ। वो शुरुआत ही आपकी 1 लाख से करेंगे और फिर आपको 2 लाख का दिखाएंगे, आपको 2 लाख का बेटर लगेगा ऑफकोर्स 1 लाख के लहंगे से। सो अगर आपका बजट जो भी है उससे हाफ से शुरू करो कि भाई मुझे 40-50,000 के पहले आप लहंगे दिखाओ, देन वील सी। वो बढ़ते बढ़ते जब 1 पे आएगा तो आपको वो बेटर लगेगा। जब भी आप एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव चीज़ देख लोगे तो आपको सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। जो गलती मैंने करी थी, मैं सीधा जाके मेहरोली में रिम्पल हरप्रीत का लहंगा ट्राई करके आ गई और फिर मुझे वो एवरेज चांद चौक के लहंगे पसंद नहीं आए। सो ये गलती प्लीज़ मत करना। ऑलवेज बी ऑन इन योर बजट। आपका जो भी बजट है उससे आधे बजट से शुरुआत करो शॉपिंग की, सो दैट आप फाइनल आते आते उसी बजट पे सेट हो जाओ। मैंने लिखा है बुक्ड सेपरेट मूवा फॉर माई एंगेजमेंट एंड वेडिंग, विश आई हैड बुक्ड द सेम पर्सन। ओके, मैं मेरी भी अलग थी वैसे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ किसी किसी का कंफर्ट होता है कि मुझे एंगेजमेंट का बहुत अच्छा पसंद आया, शायद मैं इससे ही करा लेती, या वेडिंग एंगेजमेंट का मैं एक से कराती, मुझे डिस्काउंट मिल जाता, या मेरा थोड़ा सा एक मेकअप इवन टोन रहता। बट ये सबका अपना ओपिनियन है। अगर आपको लगता है एक मेकअप आर्टिस्ट आपका एंगेजमेंट वेडिंग सब पुल ऑफ कर सकती है तो आप करवा सकते हो। मैंने जो 2 अपने मुँह शॉर्टलिस्ट करे थे, विच वॉज पूजा पाल फॉर एंगेजमेंट एंड शादी के लिए कृति DS, मेरे ये 2 फाइनल थे बिकॉज मुझे पूजा पाल का थोड़ा सा एंगेजमेंट वाला मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता था और कृति DS का मुझे ब्राइडल मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सबकी नीशेस देखी थी कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये ज़्यादा अच्छा मेकअप कर रही है, तो मैंने इस हिसाब से बुक कराया था। अगर आपको लगता है आपके पास कोई मेकअप आर्टिस्ट है नोन में जो दोनों सारी लुक्स बेसिकली रिसेप्शन, एंगेजमेंट, इंडो वेस्टर्न लुक, ब्राइडल लुक सारी कैरी कर सकती है, तो ऑफकोर्स आप एक मेकअप आर्टिस्ट करा सकते हो। उनका पैकेज डील होगे तो आपको और अच्छी डील मिलेगी, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। फिर किसी ने लिखा है टिप्स फॉर मिनिमल वेडिंग ऑफ 50 गेस्ट। मैं ये टिप नहीं दे सकती गाइस, मेरी शादी में 500 से ऊपर लोग थे, आधे लोगों को मैं जानती भी नहीं थी। सो या इंडियन फैमिलीज़ को आप नहीं समझा सकती कम गेस्ट को बुलाओ, बिकॉज हम दूसरों के यहाँ खाया है तो हम तो बुलाएंगे, ये वाला एक डायलॉग उनका शुरू हो जाता है। सो या ये टिप मैं आपको नहीं दे सकती। brought all suits in current size but later weight put on so it got small। या ये इशू मेरे साथ भी हुआ था। मैं ज़्यादातर रेडीमेड सूट्स पहनती हूँ और रेडीमेड सूट्स में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो यही होता है कि उनमें साइज़ होता है। लाइक मैंने जो अपने लिबास के स्मॉल साइज़ के सूट लिए थे, मुझे अब यहाँ से नहीं आ रहे हैं, मुझे लिटरली यहाँ चेस्ट से इतने टाइट आते हैं और वो इतने सुंदर सूट हैं, बट अब क्या कर सकते हैं। सो अगर आप रेडीमेड कपड़े ले रहे हो, लाइक ऑनलाइन मिंत्रा, अजियो से ले रहे हो, अगर आप कहीं चांदनी चौक या शॉप से लोगे ना तो उनमें मार्जिन होता है,
उनमें तो लिटरली दोनों साइड इतना इतना मार्जिन होता है, वो आप खुलवा सकते हो। लेकिन रेडीमेड सूट जो आप ऑनलाइन लेते हो मार्जिन नहीं होता, तो इट्स बेटर आप मीडियम लो। अगर आप स्मॉल हो मीडियम लो, उसको टाइट करा लो, फ्यूचर में खुल जाएगा। मीडियम हो लार्ज लो, टाइट करा लो, फिर खुल जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और ऑफलाइन आप जब भी शॉपिंग कर रहे हो तो मार्जिन प्लीज़ चेक करना। मैं तो अब जब भी ऑफलाइन कपड़े लेती हूँ मैं हमेशा पूछती हूँ मार्जिन है ना भैया, पता होना चाहिए कि भाई अंदर मार्जिन है नहीं है, सो दैट आगे भी आ जाए। किसी ने लिखा है रॉन्ग ज्वेलरी, माई फेस इज चबी, और मैंने चोकर स्टाइल ज्वेलरी ली और उसको भी फुल ऊपर तक पहना। या वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वेलरी प्लीज़, ज्वेलरी लेते समय ना आपको 2 क्राइटेरियाज़ का ध्यान रखना है जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा। मैं अच्छे से ऑर्डर में बताती हूँ। सबसे पहला आपका फेस शेप क्या है। अगर आप पिंटरेस्ट पे, गूगल पे कहीं भी जाओगे, मैं यहाँ पे भी कहीं इमेज इंसर्ट कर दूंगी फॉर योर हेल्प, कि फेस शेप के हिसाब से आपकी ज्वेलरी क्या होनी चाहिए। शी इज़ राइट। अगर आप चब्बी हो, आपके गाल बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, गोल मुँह है, और आप यहाँ तक सेट अगर डाल लोगे ना, वो आपकी गर्दन नहीं दिखेगी, आप और मोटे दिखोगे, आपका फेस फैट ज़्यादा दिखेगा, आपकी अपर वाली जितनी भी फोटो वीडियो होंगी वो हैवी आएंगी, आप अननेसेसरी मोटे दिखोगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गोल फेस है तो लंबाई में सेट पहनो जाएगी। अब उसको थोड़ा सा कट डाउन करने की कोशिश करो। लाइक मेरा एक्चुअल में थोड़ा सा गोल फेस है, उस टाइम में हल्का सा जैसे यहाँ पे फैट होता है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन थी मुझे हल्की सी उस टाइम, तो मैंने लंबाई में सेट पहना था, चोकर नहीं पहना, सो दैट मेरी गर्दन लंबी दिखे, मेरी हाइट थोड़ी सी लंबी दिखे, और मैं ओवरऑल और अच्छी स्नैच लुक आए, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो या अपनी शेप, फेस शेप के हिसाब से ज्वेलरी लेनी है। एंड सेकंड इज़ ब्लाउज़ की शेप, दोनों का ध्यान रखना है। फेस की भी शेप मैच होनी चाहिए और आपके ब्लाउज़ की भी जो शेप जा रही है, नेक लाइन बेसिकली, उसके हिसाब से ज्वेलरी होनी चाहिए। सो ये 2 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना। आई डेंट लाइक माई वेडिंग लहंगा एज इट वॉज गिफ्टेड माई माई इन लॉज कुडेंट से एनीथिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये चीज़ मुझे बाद में रिसेंटली पता चली इन माई फ्रेंड्स वेडिंग, बिकॉज मेरे कल्चर में भी नहीं होता कि ब्राइडल लहंगा सामने लाइक ग्रूम साइड से आता है। मेरे यहाँ तो ब्राइडल लहंगा खुद ही लेते हैं। सो ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, आई गॉट टू नो रिसेंटली। अब मुझे पता चला है काफ़ी कल्चर्स में ऐसा होता है कि ग्रूम साइड से ब्राइडल लहंगा आता है, एंड या तो ग्रूम साइड से कोई जाता है, मदर इन लॉ जाती है, कोई भी जाता है, वो आपको दिलाने लहंगा लेके जाता है। ऑफकोर्स अगर कोई आपको चीज़ दिला रहा है तो उसका ओपिनियन थोड़ा सा एक अपर हैंड रहता है। सो या ये चीज़ थोड़ा सा कभी कभी हो जाती है काफ़ी लोगों के साथ। आई रियली फील बैड फॉर यू कि आपको पसंद नहीं आया, बट आई थिंक आपको उस टाइम बोल देना चाहिए। अगेन डोंट बी अ पीपल प्लीज़र कि आपको लग रहा है अच्छा मुझे उनको खुश रखना है तो मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, उनको अच्छा लग रहा है तो पहन लेते हैं। अल्टीमेटली यू आर द ब्राइड, यू आर कैरिंग दैट आउटफिट। इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट, आपकी फोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी, आपको लाइफ लॉन्ग एक रिग्रेट रहेगा। तो प्लीज़ अपने साथ थोड़ा अपनी साइड के थोड़े से लोग लेके जाओ, या फिर अपने पार्टनर को लेके जाओ, जस्ट टू से कि भाई ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है। किसी ने लिखा है सो इट्स बेटर टू स्पीक अप एल्स यू विल रिग्रेट लाइक मी। ओ अच्छा, ये इन्हीं का कॉन्टिन्यूएशन है। सेम लेडी ने लिखा है कि आप प्लीज़ बोल लो, अदरवाइज आपको रिग्रेट फील होगा कि आपने ज़बरदस्ती ख़राब लहंगा पहन लिया। नेक्स्ट किसी ने लिखा है यार आई रियली वॉन्ट माई मुआ टू डू इट परफेक्टली, आई एम नर्वस एज हैव नेवर सैट ऑन प्रोफेशनल मेकअप चेयर। भाई एक बार ट्रायल ले लो प्लीज़। मैं अपना रोके का मेकअप देख के अभी भी डर जाती हूँ, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल मेकअप रोके पे कराया था, अगेन डिजास्टर हुआ था। और फर्स्ट टाइम जब आप प्रोफेशनल मेकअप कराते हो ना, आप मुँह खोल के नहीं बोल सकते कि यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बिकॉज आपको फर्स्ट टाइम खुद भी आइडिया नहीं होता। आप फर्स्ट टाइम एकदम लाउड मेकअप करा रहे हो, आपको लगता है ठीक होगा, लेकिन बाहर जाके वो ओवर लाउड लगता है। तो या तो आप खुद ही एक बार किसी से भी ट्रायल लेके देखो, या फिर आप जिनसे करा रहे हो ना एक बार ट्रायल लेके देख सकते हो कि भाई मुझे एक बार छोटा सा ट्रायल दे दो कि मेरे पे कैसा सूट हो रहा है, सो दैट मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ जाए। बहुत छोटे छोटे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो शायद नहीं देंगे, लेकिन जो अच्छे टॉप मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो टीम होती है या फिर जो उनसे नीचे स्टाफ होता है वो शायद आपको ट्रायल दे देता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट किसी ने लिखा है गॉट बिकनी वैक्स डन ऑन द डे ऑफ वेडिंग जस्ट बिकॉज मुआ सेड लास्ट में ही कराया जाता है बेटा। कौन सी मेकअप आर्टिस्ट थी जिसने आपको एडवाइस दी थी? ओ माई गॉड, गेटिंग अ बिकनी वैक्स जस्ट अ डे बिफोर योर मैरिज इज सच अ हॉरर थिंग। लाइक मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही बार बिकनी वैक्स कराई है, वो भी मेरी फ्रेंड मेरे को लिटरली रगड़ के लेके गई थी क्योंकि उसको अकेला नहीं जाना था। शी वाज लाइक तू मेरे साथ चल, एंड दैट वाज लाइक द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि मैं लेज़र ले लूँगी, बिकॉज मेरे से ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। दिस इज़ वेरी ऑकवर्ड, दिस इज़ वेरी पेनफुल एंड इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी एज वेल। बट या बिकनी वैक्स अपनी शादी से एक दिन पहले कराना इज़ अ बिग नो, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट टाइम करा रहा है, बिकॉज फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता आपकी स्किन सेंसिटिविटी कैसे रिएक्ट करेगी। पेन तो नहीं होगा, आप पहले या तो करवाते रहो तो आपका एक कंफर्ट अलग हो जाता है। बट या आपकी जो भी मुआ ने बोला है कि लास्ट में ही कराया जाता है बेटा इज़ अ रॉन्ग थिंग। ऐसा कुछ नहीं है यार, प्लीज़ अपना कंफर्ट देखो, ये सब चीज़ें पहले से करा के रखो ताकि लास्ट मिनट आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट किसी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया और वो फिट नहीं आया क्वेश्चन में, तो 4-5 क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं। ऑर्डर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रीड आउट कर देती हूँ। ट्रस्ट योर मुआ एंड डोंट एक्सपेरिमेंट विद समथिंग दैट्स नॉट हर स्टाइल। सही बात है यार। आई चोज कृति DS एज आई लाइक हर सिग्नेचर मेकअप एंड टोल्ड हर दैट आई वॉन्टेड जोधा लुक विच शी डिड वेल दो, बट लेटर आई रियलाइज्ड आई शुड हैव गॉन फॉर द ट्रेडिशनल ग्लैम लुक दैट शी डज यूजुअली। आई ऑल्सो गॉट माई मेकअप engagement makeup done by her which was absolutely stunning. So conclusion is
ये उनका ख़त्म हो गया आई थिंक। कंक्लूजन इज डिड नॉट अपॉइंट, नहीं आई थिंक दैट्स इट। वेयर इज शी, मैंने बोला था लंबा क्वेश्चन हो तो प्लीज़ DM में दे देना, बट आई डोंट नो कंक्लूजन। इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, बट या मैं समझ गई वो क्या कहना चाह रही थी कि मैंने स्पेसिफिकली उनको बोला मुझे ये वही लुक दो, जबकि वो जो करती है वो बेटर होता है। सो ये भी सही बात है। आई थिंक आपको आपका जो हेयर काट देता है और जो आपका मेकअप करता है उसको एक्सेसिवली गाइड नहीं करना चाहिए। वो बहुत साल से वो काम कर रहे हैं, उनको पता है फेस कट क्या है, कपड़ा क्या है, रात का फंक्शन है, दिन का फंक्शन, आपके लहंगे का टोन क्या जा रहा है, आपका स्किन टोन क्या है, आपकी आइज डीप सेट है नहीं है। काफ़ी लड़कियों की डीप सेट आइज होती हैं और फिर बोलती हैं मुझे स्मोकी आई चाहिए, स्मोकी आई चाहिए। नहीं होता यार, नहीं सूट करता हर किसी को। तो ये सही बात है, आप प्लीज़ अपने मेकअप आर्टिस्ट पे ट्रस्ट करो, उसको सिर्फ ये बोलो यार आप जो बेस्ट कर सकते हो करो। लाइक मैंने बैठते वक्त कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी जो मैं बता देती हूँ, जो आपको भी पता होनी चाहिए। आई सेड आप अपना बेस्ट करो जो कर सकते हो, मेरे फेस शेप पे, आई शेप पे जो सूट करता है वो बेस्ट करो। सिर्फ मेरी 2 डिमांड्स हैं, मुझे नीचे काला काला नहीं चाहिए बिकॉज मैं नीचे ओवर काजल नहीं लगाती, आपने मुझे देखा ही होगा। मैं नीचे स्मोकअप नहीं करती, एक्सेसिवली काजल नहीं भरती, बिकॉज मुझे अपनी आंखों को बड़ा दिखाना पसंद है। एक्सेसिवली नीचे काला काला करने से आंखें छोटी लगती हैं। सो ये चीज़ मैंने बोली थी। और दूसरा मैंने बोला था मुझे ओवर केकी मेकअप मत देना कि फुल कवरेज करने के चक्कर में केकी मेकअप हो गया। मेरी शादी पे हल्के हल्के ना ऐसे एक्ने मार्क्स थोड़े थोड़े विजिबल थे, लेकिन मेरा मेकअप फटा नहीं बिकॉज मैंने अपनी कृति DS मेकअप आर्टिस्ट को बोला था ओवर मेकअप मत करना हाइड करने के चक्कर में। आई एम कंफर्टेबल विद माई स्किन, मुझे केकी मेकअप नहीं चाहिए, तो ओवर लेयरिंग वाला मेकअप नहीं करना। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने अपने साइड से दी थी। बट शी इज़ ऑल्सो राइट कि आप अपनी तरफ से ज़्यादा उनको ज्ञान मत दो बिकॉज वो जो करते हैं वो बेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा है तो 3 Q&A में फिट आया है। उन्होंने लिखा है आई डेंट आस्क माई पार्टनर नॉर माई इन लॉज अबाउट द लेंथ ऑफ द नेकलेस ऑर्डर्ड बाई देम। अनफॉर्चुनेटली द लेंथ ऑफ द नेकलेस बोथ साइड बिकेम सेम, या द कॉमन मिस्टेक विच आई मेड इज़ अबाउट द गोल्ड परचेज। ओके, सो वो कहना चाह रही है कि मैंने जो सेट लिया था और जो पार्टनर की साइड से सेट आया था वो सेम लेंथ का था, तो वो कहीं ना कहीं सेम सॉर्ट ऑफ चीज़ हो गई। अब आई डोंट नो ये फंक्शन का कह रही है, लाइक काफ़ी बार सगन पे होता है लड़के वाले सेट पहनाते तो वो ओवर लेयर हो जाता है, बट आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल सेट जो उन्होंने लिया था, विच इज़ राइट। आई थिंक आपको आप कंफर्टेबली पूछ सकते हो कि भाई आप जो सगन पे जो भी आप पहनाओगे उसका क्या स्टाइल है, क्या लेंथ है, सो दैट अगर आप फ्यूचर में पहनोगे तो आपको पता होनी चाहिए। सो ये भी एक अच्छी टिप है। आप वैरायटी अगर रखना चाहते हो अपनी कलेक्शन में तो आप बता सकते हो कि भाई मैंने ये परचेज किया है, आप ऐसा सेम स्टाइल मत परचेज करना। नेक्स्ट किसी ने लिखा है दे हैड पुट सो मच हैवी लैशेज इट लुक्ड फेक एंड आई कुड बेयरली कीप माई आईज ओपन। या वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लड़कियां जिन्होंने आज तक फेक लैशेज नहीं लगाई होती, वो मेकअप आर्टिस्ट उनको इतनी हैवी, और काफ़ी जो लोकल वाले थोड़े से मेकअप करते हैं ना जो अच्छी क्वालिटी का नहीं करते, वो प्लास्टिक वाली एक लैशेज आती हैं, वो मिंक आइज या फॉल्स लैशेज अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, वो लगा देती हैं और फिर वो हैवी फील होती हैं, वो प्लास्टिक की फील होती हैं, आइज़ खुलती नहीं है, पेनफुल होता है। काफ़ी लड़कियों को तो पूरे टाइम आंसू आते रहते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है आपको उसी टाइम आंखें खोल के कंफर्टेबल नहीं लग रहा, प्लीज़ आप थोड़ा सा 10 मिनट और रुक जाओ, अपनी मेकअप आर्टिस्ट को बोलो ये लैशेज हटा दो, मुझे लाइटर लैशेज लगा दो या फिर लैशेज का स्टाइल चेंज कर दो बिकॉज मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा। सो इन चीज़ों में शर्माना नहीं चाहिए। आई थिंक आपको बता देना चाहिए बिकॉज लैशेज अगर ख़राब हुई तो आपका पूरा फंक्शन ख़राब हो सकता है। लेट बुकिंग ऑफ मुआ और फिर अच्छी मुआ नहीं मिली और मेरा बिग डे का मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं था। या वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अपनी मेकअप आर्टिस्ट प्लीज़ 3-4 महीने पहले बुक कर लो बिकॉज जो अच्छी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं ऑफकोर्स उनका काम अच्छा है, उनके डेट्स फुल हो जाते हैं, उनके स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। तो ये मत सोचना कि आप 1 महीने पहले 2 हफ्ते पहले किसी को बुक करोगे उनका टाइम होगा, ऐसा नहीं होता। वो स्लॉट्स में वर्क करते हैं। तो आपके पास जो भी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट का आपको पता है आप प्लीज़ उनको एडवांस अमाउंट देके बुक कर लो सो दैट लास्ट मिनट को मिस हैप ना हो। फिर किसी ने लिखा है आई डेंट स्माइल ड्यूरिंग द वेडिंग सो ऑल माई पिक्चर्स हैड मी लुकिंग वेरी सीरियस, आई डेंट लाइक इट लेटर। या ये काफ़ी लड़कियों के साथ हो जाता है बिकॉज ऑफकोर्स सामने वाला फोटोग्राफर क्लिक कर रहा है, आपको नहीं पता किस एंगल से आ रही है क्या आ रही है। मैं तो चलो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं शूट करती रहती हूँ तो मुझे तो अपने एंगल्स भी पता है कि मेरे ये एंगल अच्छे है, मुझे स्माइल ऐसे करना है, इस पर्टिकुलर एंगल में पिक्चर मेरी अच्छी आती है, खड़ा ऐसे होना है। तो ये चीज़ें मुझे मेरे काम की वजह से आ गई, बट आई अंडरस्टैंड हर किसी का ये काम नहीं होता, हर किसी को आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का। तो इस केस में जब भी आप जैसे ही जाओगे, सबसे पहले यूजली ब्राइडल शूट ही होता है, आप कोई भी फंक्शन में जाओगे सबसे पहले वो आपका शूट करेंगे, तभी आपको जल्दी बुलाता है फोटोग्राफर की आ जाओ। तो जब आप शूट कराओगे ना, आप 2-3 पिक्चर्स क्लिक कराओ और फिर देख लो, एक बार देखो भाई आपका मेकअप कैसा लग रहा है, आपका स्टाइलिंग ड्रेपिंग सब ठीक लग रही है, स्माइल आप कैसे कर रहे हो, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है। अगर आपको लग रहा है आप उसमें स्माइल ठीक से नहीं कर रहे तो फिर आप अपनी स्माइल चेंज कर सकते हो। तो 2-3 पिक्चर्स खिंचवाओ और उनको बोलो प्लीज़ मुझे पिक्चर्स दिखाओ सो दैट यू हैव एन आइडिया। फिर किसी ने लिखा है गो फॉर प्रॉपर फिटिंग्स नॉट एन इंच लूज कॉज यू विल एनी वे गेट लूज अ लिटिल ड्यू टू स्ट्रेस ऑन योर डी डे।
या अगेन वेरी ट्रू, शादी से कुछ टाइम पहले टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से काफ़ी लड़कियों का वेट कम हो जाता है। प्लीज़ अपना साइज़ ठीक करा लेना। अगर आपको लगता है अब जब फाइनल लहंगा लेने गए हो, आपने बुक बहुत पहले कराया, तब आप मोटे थे, जब आप लेने गए आप थोड़े से पतले हो गए, तो प्लीज़ उन भैया को बोल दो कि प्लीज़ ब्लाउज़ ज़रा ठीक से बना देना और उसमें अच्छे से चेंजेस करा लेना, बिकॉज लास्ट मिनट पर अगर ढीला ढीला पहनोगे तो फिर लुक नहीं आती ना। किसी ने लिखा है गिव ब्राइडल मेहंदी ड्यूटी टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स विच टुक 7 hours टू कम्प्लीट द मेहंदी। ओके, ये भी सही है भाई, ऐसे दोस्त यारों पे ट्रस्ट मत करो इन मामलों में, अच्छा प्रोफेशनल हायर करो, बिकॉज अगर मेहंदी ख़राब होगी तो फिर वो आपकी पूरी लुक ख़राब हो जाएगी। सो या काफ़ी लोग क्या है मेहंदी अच्छी भी लगाते हैं, बट दे आर नॉट दैट प्रोफेशनल इनफ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको खाली क्वालिटी पे फोकस नहीं करना, आपको अपना टाइम भी बचाना है। तो खाली आपको अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट नहीं ढूंढना, आपको ऐसा मेहंदी आर्टिस्ट ढूंढना है जो पूरी अपनी टीम के साथ है। जब उनकी पूरी टीम आती है ना, तो मोटा मोटा वर्क उनकी टीम करती है और बारीक वाला जो काम होता है वो मेन मेहंदी आर्टिस्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी एक टीम मेहंदी आर्टिस्ट की आनी चाहिए, कि 2 लोग आपके पैर कर रहे हैं, 2 लोग बैठ के आपके हाथ कर रहे हैं, ताकि 2 या 3 घंटे में आप रैप अप हो जाओ। इससे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देना चाहिए। परफ्यूम एंड डिड नॉट कैरी मेकअप टचअप, मूआ एक्सपीरियंस वॉज गुड। आई टोल्ड यू अपनी ब्राइडल इमरजेंसी किट बना लो, वो वीडियो ज़रा जाकर देख लेना। मूआ डिड नॉट कॉन्टोर माई डबल चिन, उसकी वजह से मेरा फेस बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। या ये भी काफ़ी लोगों के साथ होता है कि कॉन्टोरिंग या ब्लश का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट नहीं ठीक से कर पाती है। तो आप अच्छे से ज़रा देखो, आप जैसे आपका मेकअप होता है ना, थोड़ी सी सेल्फीज़ लो, आप अपने फ़ोन से सेल्फी लो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, ऊपर करके देखो, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है सेल्फी में कि भाई ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी इमरजेंसी किट में कॉन्टोर भी रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपको बेसिक मेकअप करना आता है तो खुद ही फटाफट कॉन्टोरिंग कर लो, आपको फिर डिपेंड होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। गॉट टू टेक सोलो ब्राइडल पिक्स बिफोर वॉकिंग टू द मंडप। ओके, ये तो आई थिंक आपकी गलती नहीं है, ये क्लियरली आपके फोटोग्राफर की गलती है। भाई आपका ब्राइडल शूट उन्होंने क्यों नहीं किया? यूजली फोटोग्राफर पीछे पड़ जाते हैं कि प्लीज़ मैम 2 या 3 घंटे पहले आना, सबसे पहले ब्राइडल शूट करेंगे, बिकॉज हमारा मेकअप इतना हैवी होता है, काफ़ी बार लिपस्टिक हट जाती है, लुक थोड़ी डल हो जाती है, तो वो खुद कहते हैं आप पहले आओ, आपका मेकअप अच्छे सेट भी रहेगा, आपकी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आएंगी। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आई थिंक सोलो ब्राइडल शूट अगर आपका नहीं हुआ तो क्लियरली आपके फोटोग्राफर की गलती है कि वो टाइम नहीं निकाल पाया। खत्म हो चुका है। आई बॉट फ्यू पैडेड ब्राज लेटर ऑन विच मेड मी फील ऑकवर्ड एवरी टाइम when I worn simple bra। या ये भी काफ़ी लड़कियों के साथ होता है कि बहुत लोग ऐसे, वो वुमेन इन्फ्लुएंस होता है ना कि थोड़ा सा पुशअप होना चाहिए, हैवी लुक आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जस्ट बी कंफर्टेबल यार। इंडियन आउटफिट में वैसे भी अपनी खुद की इतनी पैडिंग ज़्यादा होती है, फिर आप उसके साथ अपनी पैडेड वाली ब्रा पहन रहे हो, ओवर पैडेड आपके बस्ट एरिया लग रहा है, जो अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ऑफ कोर्स इट लुक्स वेरी वेरी फेक। तो ये चीज़ें मत करना, आपका जो अपना कंफर्टेबल ब्रा स्टाइल है वो लो। और एक और चीज़, ये चीज़ किसी ने शेयर नहीं करी लेकिन मैं करना चाहती हूँ, आप अगर अपने इंडियन वेयर के नीचे जब भी आप कोई फंक्शन, अपना ब्राइडल ब्लाउज पहन रहे हो, गाउन लहंगा कुछ भी पहन रहे हो, अगर आपने वो पैडिंग नहीं कराई, अपनी कोई ब्रा पहनने वाले हो, तो प्लीज़ उसको पहले ट्राई करके देख लो। उस पर्टिकुलर ब्रा के साथ उस आउटफिट को ट्राई करके देखो कि शेप कैसी आ रही है। वैसे तो देखो मैक्सिमम इंडियन वेयर जो होते हैं उनके साथ पैडिंग होती है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं मुझे पैडिंग नहीं चाहिए, मैं अपनी पहनूंगी। तो प्लीज़ ये चीज़ टेस्ट करके देख लेना। लास्ट मिनट मत रहना कि मैं आखिरी दिन पे पहनूंगी तो लुक अच्छी आएगी। हल्की सी वो पीप आउट हुई या फिर थोड़ी सी शेप गड़बड़ आई ना, तो आपका एक्चुअल में वो मेन आउटफिट भी रुइन हो जाएगा। सो ब्राज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद दिस वी आर डन विद रिएक्टिंग टू ब्राइडल मिस्टेक। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपने मिस आउट कर दिया या फिर आप भी ब्राइड हो, आप कुछ अपना शेयर करना चाहते हो जो इस वीडियो में नहीं डिस्कस हुआ हो, प्लीज़ ऐड इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को इतना इन्फॉर्मेशन बना दो कि लोग वीडियो के साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ते रहें। सो अगर आपका कुछ मिस हो गया या फिर आपको लगता है आप कुछ एक अलग ज्ञान देना चाहते हो या आप कुछ भी हार्ट टू हार्ट शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। जो भी लड़कियाँ वीडियो देख रही हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, क्या पता किसी ने कुछ हीरे मोती वाला ज्ञान दिया हो जो बहुत ज़रूरी हो। बट या अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ऐसा कुछ पार्ट 2 चाहिए तो बताना। अगर लग रहा है कि कुछ उम्मीद है, कसर है थोड़ा सा और रिएक्शन करने की या फिर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करने की ऑन दीज टॉपिक्स, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊंगी। इसके अलावा जो मैंने बोला है गोल्डन टिप्स फॉर ब्राइड टू बी, मैंने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, प्लीज़ जाके देखना। इमरजेंसी किट वाली वीडियो, मैं सारी वीडियोज़ ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। शादी का सीज़न आ रहा है तो ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत काम आने वाली है। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।